अल्कोहल शराब और एक गिलास जूस का आपके लिवर के ऊपर सेम इफेक्ट। मिद्दे में जख्म अल्सर हो गए, उसमें तफन और कीड़े पैदा होते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज्यादा। नाजरीन, गर्मी के मौसम में हम देखते हैं गली मोहल्लों में जूस की रेहड़ियाँ लगना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे ठेले लग रहे होते हैं। मार्केट में डब्बे वाले जूस की जो फरोख्त है वो भी अच्छी खासी बढ़ जाती है। ऐसे मौसम में हर कोई ठंडा और मीठा जूस पीना तो चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम जो पी रहे हैं, जो इंटेक कर रहे हैं, वो वाकई हमारी प्यास बुझा रहा है या फिर खामोशी से हमारी सेहत के लिए खतरा बन रहा है। तहकीक बताती है कि अक्सर रेडियों पे मिलने वाले जूस या शरबत को मीठा बनाने के लिए इसमें चीनी की बजाय स्क्रीन शामिल की जाती है, जो इंसानी सेहत को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय बहुत सी बीमारियों में मुब्तला कर देती है। इसके अलावा डब्बे में मिलने वाले जूस का ज़्यादा इस्तेमाल भी बहुत सारे मसाइल से दो चार करता है हमें। तो आज के हेल्थ सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मी के मौसम में कौन सा मशरूब आपके लिए फ़ायदेमंद है और क्या डब्बे वाला जूस बाकी सेहत के लिए बेहतर है, और ये स्क्रीन किस बला का नाम है, किस चीज़ से ये तैयार होती है, और अगर नुकसानदेह है तो फिर इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बैन क्यों नहीं कर दिया जाता। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं जमील महारवी साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्क्रीन किस बला का नाम है, किस चीज़ से तैयार होती है, इसका असल इस्तेमाल क्या है? बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले तो कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी और टाइम दिया। असल चीज़ ये है कि स्क्रीन जो है ये किसी दौर में जब हमारा बचपन था और हम स्कूल वगैरह पढ़ते थे जी, तो अक्सर बस स्टॉप के ऊपर रेडियो पे ये लिखा होता था, स्कंजबीन बेचा करते थे उस दौर में लोग। तो एक बैनर लगा होता था, उस दौर में फ्लैक्स नहीं थी, बैनर का दौर था। तो बैनर के ऊपर किसी पेंटर ने उसने लिखवा के लिखा होता था, उस पर लिखा होता था कि खालिस चीनी से तैयार शुदा, स्क्रीन से पाक, स्क्रीन से पाक। स्क्रीन साबित करने वाले को 5,000 रुपया इनाम। उस दौर में 5,000 सब बिग अमाउंट, यानी वो दौर था। अच्छा, वही स्क्रीन जो थी वो क्या करती थी कि जैसे ही आप लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो आपका सर में दर्द, शदीद दर्द, बुखार आ सकता है, गला ख़राब होता है, और उसके बाद वॉमिटिंग, नौजिया, और उसके बाद लूज मोशन, और इस तरह की पोजीशन जो है ना वो ख़राब करती थी। अच्छा, एक वक्त आया कि वो वहाँ से तो खैर आहिस्ता आहिस्ता हम एजुकेट हुए और हमने करना छोड़ दिया। लेकिन आज आपको पता है कि हाँ, आप उस स्क्रीन को कहाँ कहाँ देखते हैं। जितने डाइट फ्री चीज़ें हैं, लाइक दैट आपके जितने भी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको हम कहते हैं ना, ये शुगर फ्री हैं, वो सारे वो उसमें स्क्रीन है। जितनी आपकी मिठाइयाँ हैं शुगर फ्री, वो सारा स्क्रीन के साथ है। उसके बाद आप यहाँ तक नहीं काम रुका, इसने फैलाया अपने आप को, नेटवर्क फैलाया, वो रेडियो से निकल आए, हम वहाँ से एजुकेट हो गए। अब आपको पता है जो शुगर के पेशेंट जो वो कैंड्रल और सुकराल लेते हैं, वो सारे का सारा वो स्क्रीन है। ओह माय गॉड। और उससे वो चीनी से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। चीनी अपनी जगह पे है, चीनी भी एक पॉइजन है, वाइट पॉइजन है, दुनिया में सबसे बड़ा। इस वक्त अगर हम कहें ना कि मंशियात टाइप की बात करें, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो दुनिया में इस्तेमाल हो रही है वो चीनी है, और चीनी से बेशुमार मसाइल हैं। और ऊपर से ये जो सुकराल, कैंड्रल और इस तरह की चीज़ें, और शुगर फ्री, मतलब जितने पेशेंट्स हैं कोई भी, वो ये बड़ा लाइक करते हैं। और हमारे यंगस्टर इस वक्त कहते हैं, मैंने पूछा किसी को आपको शुगर है, नहीं, लेकिन वो मोटापा ना आ जाए, मैं इसलिए डाइट फ्री, मतलब इस तरह की ये कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। तो भाई वो उसने गुर्दे फेल करने ही करने हैं। 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में ख़राब हो रहे हैं। और उसकी वजह हमारे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये चाहे ब्लैक में हो, येलो में हो, ऑरेंज में हो, ये रेड में हो, ब्लू में हो, नाम लेने की जरूरत नहीं है, कौम को पता है कि हम क्या कह रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है डब्बे में जूसेस की बात आती है। लीची इस वक्त बाजार में जो है वो कितने की किलो है? 1,000 रुपए की। और अगर 1,000 रुपए की किलो लीची लेके और हम उसकी गुठली निकाल कर उसका हम जूस बनाएं, तो शायद एक गिलास जूस शायद मुश्किल से। और आप बाजार में जाएं तो आपको शीशे की एक बोतल में जस्ट ओनली कोई 100 रुपीज़ के प्लस माइनस में आपको एक जो है वो मिल जाती है। तो क्या उसके अंदर लीची का जूस है? किसी डब्बे में कोई जूस नहीं है, एसेंस है, केमिकल्स। कोई कंपनी अपना नुकसान करके आपकी सेहत का ख्याल रखे। मैं एक मुहावरा देने लगा हूँ, गौर कीजिएगा। एक गिलास जूस डब्बे का, ब्रांड कोई भी हो, ठीक है, मल्टीनेशनल हो या कोई भी हो, एक गिलास जूस और एक गिलास अल्कोहल शराब, दोनों का लिवर के ऊपर, ये हराम जरूर है, लेकिन लिवर के ऊपर एक गिलास
अल्कोहल, शराब और एक गिलास जूस का आपके लिवर के ऊपर सेम इफेक्ट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि फ्रुक्टोज होती है और फ्रुक्टोज को रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर लिवर ही है जो काम करता जो है। उसको काम करता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब हमें पता है और लोगों को पता है और कॉर्पोरेट सेक्टर को पता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पता है कि स्क्रीन इस हद तक नुकसानदेह है, क्योंकि चीनी का इस्तेमाल हर जगह है, आप रोटी में भी है, हर जगह चीनी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, थोड़ा हो या ज्यादा हो। मेरा आपसे सवाल ये है, जब स्क्रीन इस हद तक नुकसानदेह है कि आपके लिवर को भी डैमेज कर रही है, आपको हेडेक भी हो रहा है और भी मसाइल हो रहे हैं, तो ये किस तरह कंपनीज जो है बॉटल्स के अंदर डाल रही हैं स्क्रीन, जूसेस के अंदर डाल रही हैं, ड्रिंक्स के अंदर डाल रही हैं, एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर होती हैं। देखें, मुल्क चलाने के लिए ना वो एक चीज़ नहीं देखी जा रही इस वक्त के, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस है और वो ये है कि हमें रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए किसी भी तरीके कहीं से भी। तो जैसे सिगरेट को आप देख लें कि उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और सबको पता है कि मंशियात का गेटवे जो है वो सिगरेट है। अगर सिगरेट बैन कर दे तो चर्च कहाँ से बिकेगी? सिगरेट बैन कर दें तो पाउडर कैसे कोई स्नफ करेगा, कैसे उसको लेगा? तो गेटवे है। तो अगर उसके ऊपर हम मतलब जो है वो कहते हैं कि रेवेन्यू आना चाहिए, लेकिन वो रेवेन्यू जितना भी आपने इकट्ठा कर लिया उसके बाद आप देख लें कि आपका हेल्थ सेक्टर में बजट जो है वो कितना ज्यादा आपका वहां लग रहा है, और उसको अगर आपने कम करना चाह रहे हैं तो फिर हमें इस तरह के जो है ना वो इंसेंटिव लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये इंसेंटिव बहुत जरूरी है। और सर अफसोसनाक बात ये, डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि खास तौर पर अस्पतालों के बाहर जो है वो लवाइकिन अपने प्यारों के लिए, मरीजों के लिए जूस जो है वो बहुत ज्यादा धड़ाधड़ खरीद रहे होते हैं कि ये डॉक्टर ने कहा जी ने कोई जूस वगैरह पिलाएं, किसी को ड्रिप भी लग जाए तो भी हम जूस का डब्बा उठा लाते हैं कि जो ब्लड देने जा रहा होता है ना डोनर, वो भी ब्लड देने के बाद उठ के जूस पे उसको जूस पिला रहे होते हैं, पहले पी लो या बाद में पी लो। सो असल चीज है वहाँ का मैं जो इन्वायरमेंट देखता हूँ ना, आप उसको एंजॉय करेंगे इस बात को कि एक पेशेंट है वो अंदर लेटा हुआ है और 10 लोग उसको आके बाहर बैठ के उसका हालचाल पूछने के लिए, तीमारदारी के लिए आते हैं। अच्छा, वो बाहर बैठकर ये जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बों के जूस और ये सारी गंदबला खा रहे होते हैं, और कुछ दिनों के बाद उनमें से एक अंदर होता है और बाहर वाला बैठ के वही कुछ खा रहा होता है। ये आपने ना अपना ऑब्जर्वेशन के बाद जो चलता है, नहीं ऑब्जर्वेशन के बाद जो हाइपोथेसिस निकालते हैं ना, एनालिसिस करते हैं, आपने वो बहुत अच्छा किया। डॉक्टर साहब फिर ये भी बताएं कि अगर हम देखें कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ा काम किया, मजबूर किया इन कंपनीज को कि आप उसके ऊपर मेंशन करें। अब हम देखते हैं कि ये इसका जरा आप ही बताएंगे ये बारीक वारदात क्या है कि जी डब्बे के ऊपर उन्होंने मेंशन कर दिया कि इतने % इसके अंदर फ्रूट का पल्प है, ये वाकई दुरुस्त बात है, ऐसा होता है? देखें, पल्प डाल लेना तो शायद अगर किसी ने लिखा है या वो उसको प्रूव करना चाहे तो मे भी शायद वो प्रूव भी कर ले, लेकिन पल्प जो है वो कितने अच्छे यानी चीज़ का था या कितना फ्रेश था ये भी देखना हमें। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू कुरान देखते हैं ना, अल्लाह ताला ने इंसान को जहाँ पे जो एक ज़ाब्ता हयात दिया उसमें क्या है, अल्लाह ताला ने साहबे काफ के साथ जब वो गार में थे तो अल्लाह ताला जब वो उठे तो अल्लाह ने उन्होंने कहा जी अल्लाह मियाँ हमें भूख लगी है, तो अल्लाह ने फरमाया अब अपने में से किसी एक को शहर की तरफ भेजो और जो दिरहम दिनार तुम्हारे पास है सिक्का उस वक्त का वो देकर भेजो, और इसे कहना कि ये कैसा, ये आपके लिए कुछ चीज़ें खरीद के लाए खाने पीने के लिए। तो अल्लाह ने वहाँ पे कुरान में फरमाया कि फल यंजुर अय्युहा अस्का आमन, कि यानी तुम जाओ और वहाँ से देखो और उम्दा और तरोताज़ा लेके आना। और आज हमें ये बात का पता ही नहीं है कि ये कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। और फिर सूरह बकरा है, आयत नंबर 2 है, चैप्टर 2 वर्स नंबर 259, फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है। अब बताइए जितनी चीज़ें पहले से पैक शुदा हैं, मार्केट में पड़ी हैं, तैयार शो के आई हैं, सारा कुछ है, वो जो केमिकल हैं, प्रिजर्वेटिव हैं, चीज़ें उसके अंदर और बड़ा कुछ है। उसके अलावा क्या वो उम्दा और तरोताज़ा हैं? क्या वो गलने सड़ने के अमल से नहीं गुजर रही? और इससे पता है क्या हो रहा है इस वक्त दुनिया में 4 अरब 97 करोड़ रजिस्टर्ड पेशेंट है अकॉर्डिंग टू WHO, के मैदे से मसाइल बिगड़ कर एच पैलोरी तक जा पहुँचे हुए हैं, और दुनिया की निसफ से ज़ायद आबादी इस वक्त जो है वो एच पैलोरी का शिकार हो चुकी हुई है। और वो एच पैलोरी क्या है कि आपके मैदे में ज़ख्म अल्सर होकर उसमें ताफन और कीड़े पैदा होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, और पूरी बॉडी में आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा, और फिर कंजस्टेड जगह पे जाने में, बाथरूम में बैठने में, कुंडी लगाते हुए वो उसको डर लगता है, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए। हो रहा है? ये सारा कुछ हो रहा है मैदे के एच पैलोरी की वजह से, और दुनिया में निसफ से ज़ायद आबादी इसका शिकार हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर हम मैदे की दवाइयाँ
खाई जा रहे हैं। 8 अरब रुपए की पिछले साल में सिर्फ राइजक नाम की दवाई सेल हुई है स्टमक की। Yes, और yes. वो हैं जैसे कि किसी के पाँव पे तेजाब गिरे तो स्किन बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, और उसके बाद कोई वही तेजाब कोई कॉटन के साथ लेके उस पे लगा के उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हो तो आपके एंटी एसिड ये मेडिसिन डॉक्टर यही साहब कुछ बड़े करती है। जबरदस्त और अहम मौजूआत हैं, इन पर हम मजीद भी आपको जहमत देते रहेंगे, दावत जरूर, देते most रहेंगे। welcome। और आज के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत जो ये शुक्रिया। खास तौर पर मीठे ड्रिंक्स हैं, खास तौर पर डब्बे वाले जो जूस हैं, Thank you कोल्ड so ड्रिंक्स हैं, इनके हवाले से जो है अवेयरनेस दी है आवाम को। और अब आवाम पे भी है कि वो खुद भी फैसला कर लें। आपको भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि अगर कहीं 20, 30, 40 रुपए में जूस का गिलास बिक रहा है तो ये किस तरह से किस मुमकिन है। तरह का होगा ये, वो है ना वाकई 50 वाला शवारमा वाली बात ये वही है। तो नाजरीन अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि एक दफ़ा सेहत चली जाती है ना तो वापस नहीं आती, जितने मर्जी आप डॉक्टर्स को पैसे दे दें।